हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। तेरे बच्चे हम हो सच्चे, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। पढ़ लेंगे योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। नित्य पढ़ेंगे बढ़े चलेंगे धूवरदान, हे भगवान, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। नमस्कार, आज का समाचार। मैं काजल टीएस 10A। आज और कल राज्य में सख्त नियंत्रण, चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के लिए वर्क परमिट। उत्पादन 8.61 लाख टन, रिकॉर्ड लाभ तंत्र, 20 साल में सबसे अच्छी बिक्री। ईंधन की कीमतों में फिर से वृद्धि। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 800.67 रुपये और डीजल की कीमत 100 रुपये है। क्वारंटाइन उल्लंघन, अब सलाह नहीं कानूनी कार्यवाही, सीएम। तीसरी लहर की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए, आगे भी फैल सकती है लापरवाही, सीएम। आज 19 जून वाजन दिवस। इस शुभ अवसर पर पहले आप सभी को वाजन दिवस की शुभकामनाएं। पीएन पणिकर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन का पिता कहा जाता है। उनका निधन 19 जून को हुआ था। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हर साल केरल में वाजन दिन मनाया जाता है। त्रिशूर जिला के जीएचएस पट्टिकाट में 19 जून से 25 जून तक एक सप्ताह तक विविध कार्यक्रम के साथ मनाने का आयोजन किया है। कविता रचना, कथा रचना, भाषण, कविता आलापन, पुस्तक परिचय, पोस्टर प्रतियोगिता, चित्र रचना, कार्टून, देशभक्ति गीत आदि कई कार्यक्रम। स्कूल के वाजन दिन का उद्घाटन मलयालम के प्रसिद्ध साहित्यकार कावुम्भाई बालकृष्ण ने किया। साहित्य वाजन डॉक्टर रॉय मैथ्यू एम ने किया। आज का खेल समाचार। एथलेटिक्स लेजेंड मिल्खा सिंह का निधन, डीपे डच की कुंजी। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, पहला सत्र बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। हूपर वार्कर, अर्जेंटीना टू उरुग्वे, इंग्लैंड ड्रॉ। आज का समाचार समाप्त हुई। धन्यवाद। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया।
जसलिन दंगचन। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इनकी कविता हम सब सुमन एक उपवन के कुछ पंक्तियां में आप सबको सुनाती हूँ। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिले न एक ही दूब हमें है, सींचे जाए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक भवन के, हम सब सुमन एक भवन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सब को नहलाती, मिले एक से सुर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से, हम सब सुमन एक भवन के, हम सब सुमन एक भवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिले न एक ही दूब हमें है, सींचे जाए एक जल से हम। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैं इधर हूँ। इसके रचयिता पी मधुसूदन है। खुशबू से और रंगों से एक फूल बोला मैं इधर हूँ, गानों से और लहरों से चिड़िया बोली मैं इधर हूँ। ओ शिशिर तुम हवा को बेच दिया कर, बोला समुंदर मैं इधर हूँ। चांद तुम चांदनी उड़लते रहो, जुगनू बोले हम भी है। सागर पहाड़ नदियाँ सब कहते हैं मैं हम इधर है। रंगों से आवाज़ों से लव से गंध लहर सब यही कहते हैं मैं इधर हूँ। मेरे प्रिय साथी तुम भी बोलो ना शोर से मैं इधर हूँ। शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा। शहंशाह अकबर गंभीर चर्चा में मग्न विद्वान को एक समूह के देख रहे थे। वे बीरबल की ओर मुखबर बोले, बीरबल मैं बहुत चतुर नहीं हूँ, बहुत सी ऐसी जिस्म है जिनको बारे में नहीं जानता। मैं हर चीज के
करता हूँ। कल से मेरी पढ़ाई रोको है, इसका हिंदुस्तान करो। नमस्कार, मैं आप लोगों के सामने हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक सुंदर कविता कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का नाम है नर हो न निराश करो मन को। आइए सुनो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह अर्थ हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन को। निज गौरव का निध ज्ञान रहे, हम भी कुछ हो या ज्ञान रहे। मरणोत्तर घुमजित गान रहे, सब जाय अभी परमान रहे। कुछ होना तजो निज साधन को, न हो न निराश करो मन को। धन्यवाद। सबको नमस्कार, मैं कृष्णा आज आप लोगों के सामने हिंदी की प्रशस्त कवि विनोद कुमार शुक्ल जी की हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था इस कविता की पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति को पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ पकड़कर वह गड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरों की नहीं जानता था, साथ चलने को जानता था। सबको धन्यवाद। नमस्ते। आप सभी को ये बात पता होगा कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें किताब पढ़ना बहुत पसंद है। वह हमेशा अपने साथ कोई ना कोई पुस्तक रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें किताब के नाम सुनते ही नींद आती है। इसका कारण है कि उन्हें किताब पढ़ना पसंद नहीं। पुस्तकें हमारे जीवन का हिस्सा होती है, क्योंकि ये हमें ज्ञान देने के साथ साथ हमें कई प्रकार के मानसिक व शारीरिक रूप के फ़ायदे पहुंचाते हैं। आज के इस भाषण में मैं आपको पुस्तक पढ़ने के फ़ायदों के बारे में बताने वाली हूँ। हमें पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि पुस्तकें इस दुनिया में किसी भी चीज़ के सभी प्रकार की जानकारी, कहानी, विचार और भावनाओं से भरपूर होती हैं। क्या शब्द, पैराग्राफ और काल्पनिक संसार आपके और आपके स्वास्थ्य के लिए महान हो सकते हैं? जी हाँ, यह निश्चित रूप से हो सकता है। वास्तव में वर्षों तक पुस्तकें पढ़ना व्यक्तिगत मनोरंजन का एकमात्र रूप था। अगर पुस्तक को पढ़ने के कारणों को देखें तो इसको पढ़ने के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, समय बिताने के लिए, किसी बात को भूलने के लिए, किसी तनाव से बचने के लिए, मतलब मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए, लेखन सीखने के लिए या किसी अन्य कारण से। अब मैं आपको पुस्तक पढ़ने के 10 ज़बरदस्त फ़ायदे के बारे में बताऊंगी। पहला, किताब पढ़ना अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया को कम करता है। ये तनाव को कम करता है, ज्ञान बढ़ाता है, याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है, फोकस और एकाग्रता को बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, अच्छी नींद दिलाता है, लेखन क्षमता को बढ़ाता है, मानसिक शांति दिलाता है, मनोरंजन का साधन होता है। मैंने पुस्तक पढ़ने के कई फ़ायदों के बारे में बताया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे लिए पुस्तक पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको रोज़ाना पुस्तकों को पढ़ना चाहिए तथा लोगों को भी पुस्तक पढ़ने की सलाह देना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये भाषण पसंद आया होगा। धन्यवाद।